कैसा लग रहा है सब? बहुत खूबसूरत। आपने तो हमारे बेबी को आने से पहले ही स्पेशल बना दिया। कैसे स्पेशल नहीं होगा? हमारी होने वाली औलाद जो सब कुछ पिंक, बेटी के लिए। अगर बेटा हो गया तो बेटी ही होगी, वो भी तुम जैसी खूबसूरत। अस्मा, अस्मा, ये लो। पी लो अब तुम। जाओ, मैं तैयार हूं, ये सब संभालूंगा। अस्मा। जी मैम। कहाँ मर गई थी तुम? मैं किचन में थी, उसका फीडर बना रही थी। ये सब पहले सोच कर रखना चाहिए ना, पहले करके रखा करो अपने काम। अब उठाओ, इसे साफ करो, शादी वाले कपड़े पहनाओ जो भाई की शादी के लिए लेकर आई थी। जाओ जल्दी। शिवार प्लीज समझने की कोशिश करो, दुआ तुम्हारी भी तो बेटी है ना। जी याद है मुझे, हर वक्त ये याद कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये याद करवा दूं। आपको ही जल्दी थी ना बच्चा पैदा करने की, मैं तो उसके लिए तैयार भी नहीं थी, हक में ही नहीं थी मैं किसी औलाद के। शिवार बस कर दो, क्या हो जाता है तुम पल में क्या हो जाती है, तुम्हें खुद इस बात का अंदाजा नहीं है। बस कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे दिल से ममता कम नहीं होना चाहिए दुआ के लिए, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर पैदा ही होना था तो सेहतमंद खूबसूरत पैदा हो जाती मेरी तरह। बाप पर चली गई, ये बीमारी लेकर आ गई है इस दुनिया में। अब सारी जिंदगी इसकी बीमारी झेलूंगी। चांद पर दाग जैसा हो गया ये तो, झेलना पड़ेगा पूरी जिंदगी। क्या अजाब गले डाल दिया मैंने। चुप हो जाओ। संभालो खुद को। अब किस बात का शोक मना रही हो तुम? हाँ, खुशियां मनाओ, खुशियां पार्टी करो। जान छूट गई तुम्हारी सारी जिम्मेदारी से। जरा बताओ मुझे, इसलिए केस लड़कर दुआ को छीना था तुमने वलीद से, ताकि लापरवाही से उसकी जान चली जाए? नहीं प्लीज, थोड़े सदमे में है। किस बात का सदमा? किस काम का ये दिखावा? वो बच्ची तो चली गई ना, उस बच्ची को माँ की ममता मिल सकी, और इस नानेहाद माँ ने मरते वक्त उस मासूम बच्ची को अपने बाप का लफ्ज महसूस होने दिया। अरे रहने देती उसे वलीद के पास, वो टेस्ट कराता, उसका इलाज हो जाता। मगर नहीं, इसे तो अपनी अना दिखानी थी। दिखा ली तूने अना, मिल गई तसल्ली, हो गया सुकून। बस कर दे। अरे मैं तो बस कर ही दूंगी, लेकिन इससे पूछो ये खुद को कैसे मुतमईन करेगी? कैसे? अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ मेरे घर से। कोई जगह नहीं है तुम्हारी मेरे घर में। अम्मी क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रही उसकी हालत? तैमूर इसको को निकल जाए, मेरी नजरों से दूर हो जाए। अच्छा अभी खुदा के लिए आप मेरे साथ चले, आप मेरे साथ चले।
संभाले वली। खुद को कैसे यकीन दिलाऊं कि अपनी बेटी को अपने गले नहीं लगा सकूं। आपको इस हाल में देखना बहुत मुश्किल है। मेरी दुआ ये तो भी ठीक नहीं थी। मैं वक्त पर से हॉस्पिटल ले आता तो उसकी जान बच जाती। उस मासूम के जाने का मुझे भी बहुत दुख है। मैं तो उसे अपनी बच्ची समझती थी। गलती कर दी मैंने। दुआ को हासिल करने के चक्कर में लगा रहा मैं। उससे पहले उसने मेरी बेटी की जान ले ली। दुआ अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं वलीद के लिए बहुत परेशान हूँ। भाई को लेके मैं भी बहुत फिक्रमंद हो रही हूँ। वलीद तो ठीक से खाना भी नहीं खा रहे, हर वक्त दुआ को याद करते रहते हैं। तुरे शेवार की तरफ से मुझे इतनी जालिमाना तकलीफ की उम्मीद नहीं थी। इतनी लापरवाही तो कोई गैर भी नहीं करता। कायनात, अगर सच पूछो तो मुझे खुद के लिए गिल्टी फील हो रहा है। अगर वलीद मुझे छोड़ देते तो शायद तुरे शहवार दुआ को वलीद को दे देती और आज दुआ हमारे बीच में होती। अगर भाई तुम्हें छोड़ देते तो तुरे शहवार भाई को तकलीफ देने के लिए कोई और खेल खेलती। हम सब उसकी नेचर समझ चुके हैं। आइंदा ऐसा मत कहना। तुम हो तो भाई की तरफ से बेफिक्र रहते हैं। वलीद तुरे शहवार को सजा दिलाना चाहते हैं। सब फजूल है। तुमने भाई को मना नहीं किया? कोशिश तो मैंने की थी, लेकिन डर लग रहा था कि मेरे ज्यादा इसरार करने पर वलीद को ऐसा ना लगने लगे कि मैं दुआ की सगी मां नहीं हूं। इसलिए उसे इंसाफ नहीं दिलाना चाहती। मैं भाई से खुद बात करूंगी। बस बहुत हो गया। उस तुरे शवार का हमारी जिंदगियों में अमल दखल। अब इस घर में मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। वलीद बहुत मोहब्बत करते हैं दुआ से। मुश्किल से ही सब्र आएगा उन्हें। लेकिन भाई को समझना होगा, अब हमारी जिंदगी से उस तुरे शवार का चैप्टर खत्म। मेरी बर्दाश्त अब खत्म हो गई है शहीर। वो कब घर खाली करेगी? कर देगी, कहा है ना। तुम्हारे कहने पे मैंने कानूनी कार्रवाई रोक दी है वक्ती तौर पर, और तुम अब तक कुछ नहीं कर सके। मैं तुरे शवार से कैसे बात करूं? उसकी बच्ची मर गई है। तो वो उसकी लापरवाही की वजह से मरी है। जो भी है, वो अभी अपने आवाजों में नहीं है। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, खाली करवा दूंगा घर। यू हैव टू ट्रस्ट मी। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर उसने घर खाली नहीं किया तो मैं खुला का केस करूंगी। भाई केस करने से दुआ वापस नहीं आएगी।
सजा तो मैं दुरे शेवार को हर हाल में दिला के रहूंगा। प्लीज भाई। नहीं, तुम लोग मुझे नहीं रोकोगे अब। भाई छोड़ दे इसे, भूल जाए उसे, भूल जाए कोई धुरे शेवार भी है। दुरे शेवार को तो मैं भूल भी जाऊं, लेकिन मेरी दुआ, उसको कैसे भूलूं? मेरी जान थी उसमें। उसने अगर दुआ को मुझसे नहीं छीना होता तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। जो होना था सो हो गया भाई। नहीं, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। दुआ की मौत का हम सबको दुख है। जब तक दुरे शेवार को मैं सजा नहीं दिलवा देता, मुझे सब्र नहीं आएगा। आज तक उसने जो भी किया मैंने माफ किया, लेकिन ये मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये सब करके हमारी दुआ वापस तो नहीं आ सकती ना। आप भूल जाएं सब, अपनी जिंदगी शुरू करें। मुमकिन नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। कायनात बिल्कुल ठीक कह रही है वलीद। भाई फिर प्लीज मेरी बात मान जाए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान ले। हमें अब और हौसला नहीं है आपको टूटता बिखरता देखने का। हम चाहते हैं आप खुश रहें बस। हिफ्ज़े मात कदम तुम्हें भी मतलब समझ में नहीं आएगा, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ आसान लफ्ज़ों में ना, कि अगर तुमने निकाहनामे में तब्दीली करने की कोशिश की या मुझे कोई भी नुकसान पहुँचाया तो मैं ऑलरेडी थाने में निकाहनामे के साथ एप्लीकेशन सबमिट करवा आई हूँ। बस इतनी बात याद रखना कि अगर तुम माँ बेटा ये चाल चल रहे हो कि मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से बाहर निकाल दोगे तो ये मैं होने नहीं दूँगी। मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते तुम। एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर उसने घर खाली नहीं किया तो मैं खुला का केस करूंगी। हेलो वकील साहब, म्यूचुअल डिवोर्स के डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं जी। डिटेल्स मैं आपको भेजता हूँ। अकेली रहोगी तो उस दुख से निकल नहीं सकोगे। अकेलेपन से ही तो डर लगता है, तभी तो यहाँ आ जाती हूँ कुछ देर के लिए। अगर दुआ का प्रॉपर इलाज होता तो आज ना तुम अकेली होती ना ये गिल्ट होता। देखो, माँ की देखभाल और नौकरों के संभालने में बड़ा फर्क होता है। मेरा मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं है, लेकिन तुमने दुआ के मामले में उसके साथ ज्यादती की। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि ये सब कुछ चल रहा है तो मैं तुमसे जरूर बात करता उस पर। गलती तो हुई है मुझसे। मैं तुम्हें किसी नदामत में नहीं डालना चाहता, लेकिन
ये भी सच है कि कहीं ना कहीं मैं खुद को भी मुजरिम समझ रहा हूँ। सच कहूं तो मेरे दिल में मलाल है, समझ नहीं आता कि दूर कैसे करूं। पता नहीं, अल्लाह से रुजू करने की कोशिश करो। क्या हो गया भाई? जानबूझकर थोड़ी किया मैंने ये सब, और जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में होती है। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने किया हो। अल्लाह तौबा करने बैठ जाऊं मैं? चीप बातें करते हैं कभी कभी आप अम्मा जैसी। सोच रही हूँ शॉपिंग पे चली जाऊं, दिल बहल जाएगा। अच्छा बताओ कहाँ जाना है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आप बस मुझे मॉल ड्रॉप कर दें। चलो। कहो तुम? मॉल आई हूँ। क्यों? इतनी हैरान क्यों हो रही हो? शौहर हूँ तुम्हारा। अच्छी तरह जानती हूँ कि शौहर हो मेरे। ये बताओ फोन क्यों किया? मैं तुम्हें मॉल से पिक कर रहा हूँ, बाकी बातें बाद में होंगी। बताओ आप, क्या इमरजेंसी है? मैंने सोचा क्यों ना आज शाम हम साथ में गुजारें, बहुत टाइम हो गया, ठीक से बात नहीं की। Really? तुम ठीक से बात करना चाहते हो, वो भी मुझसे? हाँ, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैंने जो तुम्हारे साथ ज्यादतियां की हैं, उन्हें तुम्हारे साथ डिस्कस करके फिक्स करना चाहता हूँ। क्योंकि एमन ने तो मुझसे खुला लेने का फैसला कर लिया है। कम से कम हम दोनों तो एक दूसरे से बदगुमान ना हो ना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ कोई यारी करने वाले हो? आर यू मैड? तुमने ऑलरेडी मुझे इतना फंसा के रखा हुआ, कोई यारी करके और फंस जाऊंगा मैं। अब ये मेरी तारीफ तो नहीं है कम से कम। सब ठीक हो जाएगा तो तारीफ ही करूंगा। कोशिश करोगे खुद का ख्याल रखो, बहुत मुरझाई सी लगने लगी हो। वैसे हैरत है, किस बात पे? वलीद ने अपनी बेटी को खोने के बाद भी तुमसे कोई तनाजा नहीं किया। वो कोई शहीद है? तुम क्या चाहते थे कि वो मेरे साथ कोई तमाशा करता? अरे नहीं यार, मैं तो जनरली कह रहा था। तुम मेरी बीवी हो, मैं क्यों चाहूंगा कि वलीद तुमसे कुछ कहे या सुने। हम कहाँ जा रहे हैं? हाईवे। एक्चुअली एक हाईवे पे रेस्टोरेंट है, वो मैंने बुक करवाया फॉर द डिनर। तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पसंद है ना, तो लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और वहां पे डिनर भी। रेस्टोरेंट नहीं आया?
ये तो बहुत सुनसान जगह है, यहाँ कोई रेस्टोरेंट कैसे हो सकता है शहीद? शहीद कहाँ जा रहे हैं हम? शहीद जवाब दो, कहाँ जा रहे हैं हम? मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट होगा। गलतफहमी हुई होगी तुम्हें। चलो वापस चलते हैं। शहीद ये कहाँ हैं हम? उतरो। यहाँ उतर के क्या करना है? नीचे उतरो। शहीद मैंने कहा नीचे उतरो। अगर मुझे कुछ हुआ तो बचोगे तुम भी नहीं। मेरा भाई है। तुम्हारी तरह बेगैरत बेहिस है वो, जिसने तुम्हारे कहने पे अपनी बीवी को छोड़ दिया है। मैं यहाँ तुम्हारी या तुम्हारे खानदान की खूबियां गिनवाने नहीं आया। शराफत से वो काम करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। शहीद मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारी मोहब्बत हूँ जिसके लिए तुम दीवाने थे। हाँ, उसी दीवाने को तुम फकीर बनाना चाहती हो। साइन करो इनमें। कैसे पेपर्स? तुमसे मेरी जान छुड़ाने के पेपर्स हैं। हमारे म्यूचुअल डिवोर्स के पेपर्स हैं और इसमें साफ साफ मेंशन है कि तुम ये डिवोर्स म्यूचुअली ले रही हो और तुम मुझसे कुछ भी डिमांड नहीं करोगी। साइन करो। मैं ऐसे किसी पेपर पर साइन नहीं करूंगी। तो रेशेवार, तुम अब इस कंडीशन में हो ही नहीं कि मुझे इनकार करो। साइन करो या तो गोली खाओ। जान छुड़ाओ मुझसे अपनी। मैं वादा करता हूं, हिफाजत तुम्हारे मां के घर छोड़कर आऊंगा तुम्हें। कुरैशवार, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मुझसे नहीं बच सकती। कुरैशवार, मत आओ मेरे सामने, मेरी तरफ से बाहर में जाओ। आसपास ना इंसान है ना सर्वाइवल की कोई चीज, मर जाओगी यहाँ पे। अच्छा, मैं गन रख देता हूं, मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा।
बेवकूफ लड़की, तुम्हारी चीजों की तरह तुम्हारा नाम और निशान भी गायब हो जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा मैं तुम्हें फोन कर रही थी और तुम फोन भी नहीं उठा रहे थे। वो मम्मी मैं रास्ते में था, शायद इसलिए आवाज़ नहीं आई। खैरियत, कुछ मंगवाना था आपने? बेटा मंगवाना कुछ नहीं था, काफी देर से फोन कर रही हूँ, उसका फोन ही नहीं लग रहा दुरे शहबार का, और मुझे घबराहट सी हो रही है। अच्छा, चले मैं ट्राई करके देखता हूँ। हमें इसका नंबर तो वाकई बन जा रहा है। बंद करती तो नहीं है अपना नंबर ये? वही तो, आजकल उसका दिल भी अच्छा नहीं रहता। मैं तभी तुम्हें कहने ही वाली थी कि उसकी तरफ से वो आते। अच्छा चले, आप परेशान ना हो, सब खैरियत ही होगी। अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा ट्राई करता हूँ, अगर नंबर ऑफ जा रहा हुआ तो मैं चक्कर लगा के देख लूंगा। ठीक है। तुझे शहबाज की तरफ से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है तैमूर। ये अब तक तो उसे फोन खोल लेना चाहिए, वो तो फोन के बगैर रहती ही नहीं है। मैं हो सकता है सो गई हो, खाम वहम मत पाले। हाँ कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन आजकल वो ठीक से सोती भी नहीं। अच्छा परेशान ना हो, मैं जाके देख लेता हूँ, आप इत्मीनान रखें। बल्कि मैं दुर्रे को अपने साथ ही ले आऊंगा ताकि वो खुद आके देख ले कि उसे बुरा भला कहने वाली माँ उसके लिए कितनी फिक्रमंद हो रही है, खुश हो जाएगी। माँ तो ऐसी होती है बेटा। अच्छा मैं रिलैक्स कर रहे हैं, जा रहा हूँ मैं उसको लेने। ओके अल्लाह, अगर रात हो गई तो यहाँ कैसे रहूंगी मैं?
आप मेरी माँ हैं या दुश्मन? पहले तुम मुझे बताओ कि मेरी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी और तुम्हारे बाप के खून में नरमी और इखलाक रवानी से बह रहा था। पता नहीं तुम ऐसे कैसे बेहिस निकल आई हो। बस कर दे, अगर आप अपनी तानाबाजी से बाज ना आए ना तो मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी।